नाज़रीन और सामईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम और इस्तकबाल है। आज हम आपके सामने उर्दू तहक़ीक़ी इस्तिलाहात पर बात करेंगे। यानी आप इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए कि तहक़ीक़ के लिए जिन इस्तिलाहों को हम आम तौर पर इस्तेमाल करते हैं, बोलते हैं, उन इस्तिलाहों की फ़रहंग पर बात होगी। उसके बारे में आपको समझाया जाएगा। उससे आम तौर पे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, क्योंकि फ़नी इस्तिलाहात किसी भी इल्म के नज़री और अमली मुताले में बुनियादी हैसियत रखती हैं। तहक़ीक़ व तदवीन की इस्तिलाहात भी उन उलूम अदबी को सही तरीक़े से समझने, सीखने और उन्हें बरतने में मरकज़ी अहमियत रखते हैं। और आप यहाँ पर वो इस्तिलाहात देखेंगे जो आम तौर पर कहीं ना कहीं आपके सामने से गुज़रे होंगे। तो इन इस्तिलाहात को खूब अच्छी तरह से यहाँ पर समझ लीजिए, ध्यान दे लीजिए। सबसे पहले हम जिस इस्तिलाह की बात करेंगे वो इस्तिलाह है मुसव्वदा। तो मुसव्वदा ये तदवीन मतन की मारूफ इस्तिलाह है, यानी बहुत ज़्यादा मशहूर है, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो हमने यहाँ पर लिखा कि ये मुसव्वदा अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, इसमें सिफत है और मुज़क्कर इस्तेमाल होता है। इस तरह से आप बोल सकते हैं ये मेरा मुसव्वदा है वगैरह। तो मुसव्वदा के लुग़वी माना है सियाह किया हुआ, यानी काला किया हुआ, ब्लैक। जिसके इस्तिलाही माना है तहरीर किया हुआ, लिखा हुआ। यानी कोई चीज़ है, हम उसको यहाँ पर लिख दे रहे हैं। यही चीज़ जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये आप कह सकते हैं कि मुसव्वदा है मेरा। तो इस्तिलाही माना की रूह से हम कह सकते हैं कि अदबी इस्तिलाह में उस तहरीर को कहते हैं मुसव्वदा। अदबी इस्तिलाह में उस तहरीर को कहते हैं जो मुसन्निफ यानी लिखने वाला, जो किताब तहरीर कर रहा है, बराए इशाअत तैयार करता है, यानी छपाने के लिए, पब्लिश करने के लिए जो तहरीर वो तैयार करता है, उसको हम मुसव्वदा कहते हैं। दूसरा लफ्ज़ है औक़ाफ़। ये आपको लग रहा होगा कि वक्फ की जमा है, लेकिन आप आम तौर पे बोलते हैं रुमूज़ व औक़ाफ़, पंक्चुएशंस, तो वही है, उसी का दूसरा पार्ट है औक़ाफ़। तो जुमले, फ़िक्रे और लफ्ज़ में तवक्कुफ़ यानी ठहराव और तख़सीस यानी ख़ास करने वग़ैरह के निशानात को हम औक़ाफ़ कहते हैं। ये भी तहक़ीक़ी इस्तिलाह है। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि तहक़ीक़ी इस्तिलाह में या फिर तहक़ीक़ की रो से औक़ाफ़ किसको कहते हैं। तीसरा लफ्ज़ है इंतहाल। ये अरबी इस्तिलाह है, उर्दू में राइज है। हालांकि उर्दू में राइज नहीं होना चाहिए था, लेकिन राइज है और माने के एतबार से ये उर्दू में राइज हो चला है। तो कहते हैं इंतहाल किसी दूसरे की तख्लीक को अपनी तख्लीक बनाकर पेश करना। कोई थर्ड पर्सन है, उसकी तख्लीक है और उसकी तख्लीक को हम अपनी बना दें, अपने नाम से शाये कर दें, उसको हम कहते हैं इंतहाल। चौथा है असासी नुस्खा, और इसको हम बुनियादी नुस्खा भी बोलते हैं। चाहे आपसे बुनियादी नुस्खा पूछे या असासी नुस्खा पूछे, दोनों का मतलब एक है। वो नुस्खा जिसे तदवीन में अहम तरीन मान कर मतन दिया जाए, अहम माना जाए और उसके बाद वो मतन दिया जाए। अभी हम मतन के बारे में भी बताएंगे, मतन किसको कहते हैं। एक नुस्खा है और वो नुस्खा भी आपको अगर समझ में नहीं आया तो आगे आ रहा होगा। तो वो नुस्खा यानी आप समझ लीजिए किताब जिसे तदवीन में हम अहम मान लें। गोया के कई किताबें हैं, 5-6 नुस्खे हैं, उनमें से किसी एक को हम अहम माने और मान करके उसके मतन को हम नकल करें, मतन उसका का हवाला दें वगैरह, रेफरेंस दें, मान कर मतन में दिया जाए। तो वो है असासी नुस्खा, बुनियादी नुस्खा। इसी तरह से पांचवा है इस्तिदराक। इस्तिदराक के सबसे पहले लुग़वी माना समझ लीजिए। लुग़वी माना है समझ हासिल करना, तदारुक करना। अब इस्तिदराक हम कहते किसको हैं, तो कहते हैं किताब के आखिर में मतने किताब के किसी इंदिराज में, यानी किताब है, उस किताब के आखिर में जो मतन हम लिख रहे हैं किताब में, तो कहने के मतने किताब के किसी इंदिराज में हमने जो किताब लिखी उसमें अगर कहीं पर कोई फॉल्ट है, यानी कोई कमी रह गई है, कोई ज़्यादती हो गई है, उसकी भरपाई के लिए हम किताब के आखिर में तरमीम व तस्हीह को लगाते हैं।
वही इस्तिदराक कहलाते हैं, उसको हम इस्तिदराक कहते हैं। छठा लफ्ज़ देखिए इल्हाक, किसी की तख्लीक या मजमूए में किसी दूसरे की तख्लीक का शामिल हो जाना इल्हाक कहलाता है। इसी तरह से सातवां है क़ियासी तस्हीह, किसी मतन के गलत इंदराज को क़ियासन दुरुस्त करना, अपने लॉजिक के एतबार से, जो भी गुमान के एतबार से अगर हम उसको दुरुस्त करें, सही करें, ठीक करें, तो वो है क़ियासी तस्हीह। आठवां लफ्ज़ है मतन। मतन हम कहते हैं वो तहरीर जिसे कोई तरतीब देना चाहे, गोया कि एक तहरीर है जिसे कोई तरतीब, कोई जो है सेटिंग देना चाहे, तो उसको हम मतन कहते हैं। मतन आप यूँ समझ लीजिए टेक्स्ट को कहते हैं। नवां लफ्ज़ है नुस्खा, किसी कलमी या मतबुआ किताब की एक जिल्द को नुस्खा कहते हैं, चाहे वो कलमी यानी कलम से लिखे, हाथ से लिखे हुए हों, या फिर उसको छपा दिया गया हो, छपाई वाले को भी हम कहते हैं नुस्खा कहते हैं। अब है कि वहीद नुस्खा, वहीद नुस्खा कहते हैं अगर किसी मतन का दुनिया में एक नुस्खा मिलता हो, यानी कई नुस्खे नहीं हो, अलग अलग नहीं हो, सिर्फ एक हो, ओनली वन, उसे वहीद नुस्खा कहते हैं। यह है तहकीक की ज़ुबान में। इसी तरह से 11 नंबर है मखतूता। 11वां लफ्ज़ हम बता रहे हैं मखतूता, कलमी गैर मतबुआ नुस्खा को कहते हैं मखतूता, यानी जो शाये भी नहीं हो, ऐसी किताब है या ऐसा मजमुआ है जो कहीं पर शाये नहीं हुआ है और वो कलमी है, तो उसको हम मखतूता कहते हैं। इसी तरह से 13वां लफ्ज़ है ततिम्मा, किताब के तमाम यानी मुकम्मल हो जाने के बाद किसी और जुज़ का इजाफा, ठीक है, किसी और जुज़ का इजाफा यह ततिम्मा कहलाता है। 13वां लफ्ज़ है तहरीफ, एक हर्फ की जगह दूसरा हर्फ रखना यानी बदल देना, असल मतन में तब्दीली कर देने को तहरीफ कहते हैं, यानी चाहे वो नस्र में हो या फिर नज़्म में हो, तो उसमें जो हम तब्दीली करते हैं लफ्ज़ वगैरह की, वो तहरीफ कहलाते हैं। इसी तरह से 15वां लफ्ज़ है तदवीन, किसी तसनीफ़ के यानी किसी किताब के मुख्तलिफ नुस्खों का मुकाबला करके दुरुस्त मतन तैयार करना। कई नुस्खे हैं हमारे पास और उन नुस्खों को हम देख करके एक नुस्खा तैयार कर रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे ये काम तदवीन का हो रहा है, दव्वना से मुश्तक है ये लफ्ज़। इसी तरह से 15वां लफ्ज़ है तहशिया, यानी मतन पर हाशिए लिखना, हाशिए चढ़ाना, हाशिया देना। इसी तरह से 16वां लफ्ज़ है बयाज़, किसी की ज़ाती कापी जिसमें वो अपने या दूसरों के अशआर, नज़में या गज़लें लिख लेता है, वो बयाज़ कहलाते हैं। 17वां लफ्ज़ है तरकीमा, ये बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसको समझ लीजिए। मखतूते के आखिर में, यानी अभी दौरे हाजिर में तो इसका चलन कम हो गया है, लेकिन पहले बहुत था इसका चलन, तो वही है कि मखतूते, आप मखतूता समझ गए हैं ऊपर, कि आखिर में कातिब की इख्तितामिया इबारत जिसमें कातिब का नाम, मालिक किताब या फरमाइश कुनंदा का नाम, ज़मान व मकान किताबत, इख्तितामी इबारत या इख्तितामी शेर वगैरह में से कुछ या सब दिए हों, तो उसको हम कहते हैं तरकीमा। ये बातें आप समझ लीजिए, यानी नाम व पता जहाँ आखिर में हम देते हैं किताब के, वो तरकीमा कहलाते हैं। इसी तरह से 18वां लफ्ज़ है इत्तेफाक़िये, किसी नुस्खे में हिज्जे, रुमूज़ व औक़ाफ़ और लफ्ज़ों की तक़सीम को इत्तेफाक़िये कहते हैं। 19वां लफ्ज़ है किताबियात। किताबियात में है कि किसी किताब के जुमला माखज़ यानी किताबों और मज़ामीन की फ़हरिस्त, दो मतलब है, तो दूसरा मतलब है किसी अदीब का इशारिया, यानी उसके बारे में लिखी गई किताबें, मज़ामीन वगैरह को हम किताबियात कहते हैं। 20वां लफ्ज़ है तौक़ीफ़, किसी अदीब की ज़िंदगी के अहम वाक़यात और तसानीफ़ को सन और तारीख़ वार दर्ज करना, यानी जो अहम वाक़यात हैं, रूनमा हुए हैं उनकी ज़िंदगी में, उनको अगर हम लिख रहे हैं तो वो है तौक़ीफ़। इसी तरह से 21वां लफ्ज़ है ज़मीमा, किसी किताब के मतन के बाद वो इजाफी हिस्सा जिसमें मतन के ताल्लुक़ से मुफीद मालूमात दी हों
लेकिन वो ऐसी हों जिन्हें मतन में नहीं दिया जा सकता। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है इस्तिदराक में, ज़मीमा में और तरकीमा में। इस्तिदराक भी किताब के अखीर में, ज़मीमा भी किताब के अखीर में है, इसी तरह से और तरकीमा भी किताब के अखीर में ही हम शामिल करते हैं। इसे हम तालीक़ा भी कहते हैं। जो ज़मीमा है उसको तालीक़ा भी कहते हैं। अगर तालीक़ा लिखे, ज़मीमा लिखे, आप समझ लीजिएगा एक चीज़ है। अब 22वां लफ्ज़ है रविश इल्तिफ़ाती, तो से है। तो इल्तिफ़ात के माना है चुनना। ये ईरानी इस्तिलाह है जो उर्दू में राइज है। तो इसका मतलब है किसी मतन के नुस्खों में जो बेहतरीन मालूम हो, यानी इसका मतलब है कि कई नुस्खे हैं तो उनमें जो बेहतरीन मालूम हो, ठीक ठाक मालूम हो, उसे असासी नुस्खा बना लेना, यानी उसको बुनियादी नुस्खा गर्दान लेना, ये रविश इल्तिफ़ाती है। इसी तरह से 23वां लफ्ज़ है रविश इंतकादी। ये भी ईरानी इस्तिलाह है, बिल्कुल अपोजिट है रविश इल्तिफ़ाती के। किसी मतन के कदीम तरीन नुस्खे को असासी नुस्खा बनाना, कदीम तरीन नुस्खे को। यहाँ पर कई नुस्खे हैं, उनमें से जो बेहतरीन हो, चाहे वो अखीर वाला हो या पहला हो, उसको हम बना लेंगे असासी नुस्खा, तो वो रविश इल्तिफ़ाती है। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कदीम तरीन नुस्खा, यानी इसका मतलब जो पुराना नुस्खा हमें मिले वो है असासी नुस्खा, इसमें बेहतर होना कोई ज़रूरी नहीं है। इसी तरह से 24वां लफ्ज़ है क़िराअत। अब क़िराअत हम कहते हैं कि किसी तहरीर, और वो भी तहरीर क्या, बिलउमूम मखतूते के किसी लफ्ज़ या इबारत को पढ़कर उसका तलफ़्फ़ुज़ और हिज्जे मुतय्यन करना, ये हम काम करते हैं। अगर तलफ़्फ़ुज़ और हिज्जे मुतय्यन करते हैं तो वो क़िराअत है कि ऐसी क़िराअत सुनी गई है फ़लाँ से, ये ऐसी क़िराअत सुनी गई है फ़लाँ से। तहक़ीक़ी इस्तिलाह का ये 25वां लफ्ज़ है तनशीर। तनशीर कहते हैं एक कलमी नुस्खा या मतबूआ से जो दूसरे नुस्खे माखूज होते हैं, उस पूरे सिलसिले को तनशीर कहते हैं। यानी एक नुस्खा है, उसे दूसरा नुस्खा हमने तैयार किया, यानी आप ये कहिए कि मुसव्वदा दर मुसव्वदा जो आपने उसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो इब्तिदाई है, सानवी है। सानवी नुस्खा को यानी मुसव्वदे को हम मुबय्यज़ा भी कहते हैं, नज़र सानी भी कहते हैं, ये कहते हैं। और इसी तरह से सालिसी, खामिसी, सादिसी नुस्खे होते हैं, मुसव्वदे होते हैं। तो उसी सिलसिले के बारे में कह रहे हैं कि वो सिलसिले अगर हैं तो उसको तनशीर कहते हैं। तो ये हमने आज 25 तहक़ीक़ी इस्तिलाहात पर बात की। उम्मीद कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो फिर हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।